ड्रामा के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रामा की फीमेल लीड मोमो मेंटली इल होती है और वो खुद को एक छोटी बच्ची समझती है। मोमो फीडर से दूध पी रही होती है और तभी वहां पर उसका फ्रेंड शैन आ जाता है और फिर शैन और मोमो एक साथ खेलने लगते हैं। तभी वहां पर शैन की वाइफ आ जाती है जो प्रेग्नेंट होती है। जिया शैन से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्दी ही हमारा बेबी होने वाला है और तुम हर वक्त मोमो के साथ खेलते रहते हो। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें मोमो से दूर रहना चाहिए। शैन कहता है कि मोमो मेंटली इल है और मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना है। मोमो के पेरेंट्स की डेथ हो गई है। मोमो के डैड ने मरने से पहले मुझे बोला था कि मैं मोमो का अच्छे से ख्याल रखूं, इसीलिए मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। जिया कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चाहे मोमो एक मेंटली इल लड़की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसके इतने क्लोज हो जाओ और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करो। शैन कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। मोमो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और मैं उसका हमेशा ख्याल रखना चाहता हूँ। इसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है और वो अपने फ्रेंड जियाओ को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को जल्दी ही डिवोर्स देने वाली हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चाइना वापस आ जाओ और मेरी हेल्प करो। मैं अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। जियाओ जिया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही चाइना वापस आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जिया बाथरूम में जाती है और देखती है कि शैन मोमो को शावर लेने में हेल्प कर रहा है। जिया हैरान रह जाती है और शैन को कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मोमो के साथ वॉशरूम में नहीं आना चाहिए था। मोमो जिया से कहती है कि मुझे बाथरूम में अकेले डर लगता है, इसीलिए मैं अपने दोस्त शैन को अपने साथ लेकर आई हूँ, वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद शैन जिया को बताता है कि मोमो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाने वाली है और मैं मोमो को अपने स्पर्म्स देने वाला हूँ। फिर मोमो का जल्दी ही एक बेबी हो जाएगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे और मोमो के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा। मैं मोमो को आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ अपने स्पर्म्स डोनेट करूंगा और मेरे स्पर्म्स की मदद से डॉक्टर एक बच्चे को फर्टिलाइज कर लेंगे और फिर मोमो एक मॉम बन जाएगी और वो अपनी जिंदगी अपने बच्चे के साथ आराम से गुजार सकेगी। ये सारी बातें सुनकर जिया शॉक में आ जाती है और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। शैन कहता है कि लगता है कि बेबी के डिलीवरी का टाइम आ गया है, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। फिर शैन एम्बुलेंस बुलाने के लिए बाथरूम से बाहर जाता है और तभी मोमो जिया के पास आती है और उससे कहती है कि शैन को अभी भी लगता है कि मेरा दिमाग खराब है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शैन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि शैन तुमसे शादी कर रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर मैंने पागल होने का ड्रामा किया। शैन को अभी भी लगता है कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शैन को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें और शैन को मैं कभी भी चैन से नहीं रहने दूंगी। इसके बाद शैन जिया को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है, लेकिन मोमो जानबूझकर ड्रामा करती है और शैन से कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ एक फार्मेसी पर रुककर मुझे मेडिसिन ले दो। जिया बहुत ज़्यादा पेन में होती है और वो मोमो की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती। कुछ देर बाद शैन जिया को हॉस्पिटल ले जाता है और फिर जिया बेबी डिलीवरी रूम में चली जाती है और उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। शैन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो जिया को देखने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और वो शैन से कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। दूसरी तरफ जिया का ऑपरेशन चल रहा होता है, लेकिन डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और डॉक्टर्स जिया के बेबी को बचा नहीं पाते। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जिया को बताती है कि हमने बहुत मुश्किल से आपकी जान तो बचा ली, लेकिन हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए।
तभी वहां पर शेन आ जाता है और वो जिया से कहता है कि हमारा बेबी अब इस दुनिया से चला गया है, लेकिन फिक्र मत करो, हम और बेबीज प्लान कर लेंगे और जल्द ही हमारे बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। जिया कहती है कि क्या तुम्हारे लिए ये इतनी छोटी सी बात है, हमारा बच्चा मर गया है और तुम मुझे बिल्कुल भी सैड दिखाई नहीं दे रहे। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया प्रेग्नेंट होती है और शेन उससे कहता है कि मैंने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है और मेरी सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं एक बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जल्दी ही हम दोनों बेबीज प्लान करेंगे और फिर हमारे बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। प्रेजेंट सीन में जिया बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर शेन उसे कुछ गिफ्ट्स देता है और कहता है कि मैंने और मोमो ने बेबी के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं, अब जब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो जल्दी ही हमारे नए बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे, फिर हमारे बच्चे ये सारी चीजें यूज कर लेंगे, इसलिए तुम इन गिफ्ट्स को संभाल कर रखना। जिया गुस्से में आती है और वो शेन से कहती है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से ये सब कैसे बोल सकते हो, क्या तुम नहीं जानते कि ये सब मोमो ने जानबूझकर किया है। जब तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आ रहे थे तो इसने ड्रामा किया कि इसके पेट में दर्द हो रही है और इसने जानबूझकर मुझे हॉस्पिटल जल्दी नहीं आने दिया और इसकी वजह से मेरा बेबी मर गया, और क्या तुम अभी भी इसकी सच्चाई नहीं जानते। शेन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मोमो ऐसा नहीं कर सकती, मोमो तो मुझे खुद मॉल लेकर गई थी और उसने हमारे बेबी के लिए इतनी सारी शॉपिंग भी की, तुम मोमो को गलत समझ रही हो। फिर मोमो जानबूझकर ड्रामा करती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है और नाराज होकर हॉस्पिटल रूम से बाहर चली जाती है और शेन भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए चला जाता है। इसके बाद जिया जियाओ को कॉल करके कहती है कि तुम मुझे लेने के लिए कब आ रहे हो, और जियाओ उससे कहता है कि मैंने फ्लाइट बोर्ड कर ली है और मेरा प्लेन जल्दी ही चाइना में लैंड कर जाएगा, जैसे ही मैं चाइना पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद शेन जिया के रूम में आता है और उससे कहता है कि तुमने मोमो को नाराज कर दिया, जैसे ही हम घर वापस जाएंगे तुम्हें मोमो से सॉरी बोलना होगा। जिया कहती है कि मैं मोमो से बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मोमो मेरे खिलाफ साजिश कर रही है और उसी की वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ है। तभी वहां पर मोमो आ जाती है और वो शेन से कहती है कि मुझे अकेले नींद नहीं आ रही, मुझे तुम्हारे साथ यहीं पर सोना है। इसके बाद शेन मोमो को एक स्टोरी बुक से पढ़कर स्टोरी सुनाने लगता है। आधी रात के बीच में मोमो जिया का ऑक्सीजन मास्क उतार देती है और जिया की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। शेन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डॉक्टर्स को बुला लेता है। फिर डॉक्टर शेन को बताता है कि जिया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और उसे ब्लड की ज़रूरत है। शेन कहता है कि जिया और मेरा ब्लड मैच करता है, मैं उसे ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मोमो शेन को रोकती है और कहती है कि तुम्हारी हेल्थ पहले ही ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। शेन कहता है कि जिया मेरी वाइफ है और मैं उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद शेन थोड़ी देर के लिए मोमो को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन जिया की तबीयत अचानक और ज़्यादा खराब हो जाती है और डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि शेन को जल्दी से बुला कर लाओ, जिया को ब्लड की सख्त ज़रूरत है। तभी वहां पर जियाओ आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि मेरा और जिया का ब्लड ग्रुप सेम है, मैं जिया को ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद जिया की आंख खुलती है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और जियाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियाओ कहता है कि मैंने अभी अभी तुम्हें ब्लड डोनेट किया है, अचानक तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। जिया जियाओ से कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारी और भी मदद लेना चाहती हूँ। आज मैं शेन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ शेन मोमो को सुला देता है और फिर वो जिया को देखने के लिए फिर से हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। डॉक्टर शेन को बताता है कि आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपकी वाइफ को ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, लेकिन आप अचानक गायब हो गए और हम टाइम पर जिया को ब्लड नहीं लगा सके, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। शेन शॉक में आ जाता है और फिर वो जिया की डेड बॉडी देखने के लिए एक कमरे में जाता है।
जैसे ही वो जिया की डेड बॉडी देखता है, वो जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मेरी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई, मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर बाद शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जिया की डेथ हो गई है और कल मैं उसका फ्यूनरल अरेंज करना चाहता हूँ। अगर आपको इस चाइनीज ड्रामा की स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है और आप ऐसे ही और ड्रामास की स्टोरीज भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद जिया जियाओ से मिलती है और उससे कहती है कि शेन को लगता है कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन कल मैं उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ। फिर जियाओ जिया से कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर वापस चले जाना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत सालों पहले मुझे अडॉप्ट किया था और मैंने फैमिली बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला है, लेकिन जब तुम घर वापस चली जाओगी तो मैं तुम्हारा सारा फैमिली बिजनेस तुम्हें वापस कर दूंगा। जिया जियाओ को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने इन सालों में मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे फैमिली बिजनेस को संभालने में मेरी हेल्प करो। अगले दिन शेन जिया का फ्यूनरल अरेंज करता है और फ्यूनरल में बहुत सारे गेस्ट्स आए हुए होते हैं। मोमो जानबूझकर रोने का ड्रामा करती है। मोमो को देखकर फ्यूनरल में आई हुई कुछ लड़कियां बात करने लगती हैं कि मोमो तो एक बहुत ही अच्छी इंसान लगती है, वो शेन की वाइफ के लिए कितना ज्यादा रो रही है। तभी वहां पर जिया आ जाती है और मोमो उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम तो मर चुकी थी ना, तो तुम जिंदा कैसे हो गई। जिया जानबूझकर मोमो को डराती है और कहती है कि मैं तो मर चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें इस दुनिया में चैन से नहीं रहने दूंगी। मोमो बहुत डर जाती है और वो जिया से सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि मैं अपनी सारी गलतियां मानने के लिए तैयार हूँ, मैंने जानबूझकर शेन को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया जिसकी वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हो गया, और फिर हॉस्पिटल में मैंने तुम्हारा ऑक्सीजन मास्क उतार दिया था और इस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। मैं तुमसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ लेकर ना जाओ। शेन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो मोमो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया को नुकसान पहुंचाने की, क्या तुम इतने टाइम से मुझसे झूठ बोल रही थी। मोमो शेन से सॉरी बोलती है और कहती है कि प्लीज मुझे घर से ना निकालो, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। इसके बाद शेन जिया से कहता है कि मोमो मेंटली इल है और उसका दिमाग अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसीलिए प्लीज उससे माफ कर दो। मुझे लगता है कि मोमो से गलती हो गई है, लेकिन अब वो तुमसे माफी मांग रही है ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। जिया शेन से कहती है कि तुम जैसा बेशरम आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, तुम्हारी वजह से मेरी डेथ होने वाली थी और तुम्हें अभी भी अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। शेन कहता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की, जब तुम बीमार हुई तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया और फिर मैं तुम्हें ब्लड डोनेट भी करने वाला था, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गया था और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि तुम्हें ऑलरेडी किसी और ने ब्लड डोनेट कर दिया है, मेरा इस सब में कोई भी कसूर नहीं है, मैं तो हमेशा से तुमसे प्यार ही करता हूँ, तुम बिला वजह मुझसे नाराज हो रही हो। जिया शेन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ अब नहीं रहूंगी, मैं जल्दी ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। शेन कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मरने का ड्रामा क्यों किया, क्या तुम जानती हो कि मैं कितना सैड हो गया था जब मुझे पता चला कि तुम मर गई हो, तुम्हें मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर मोमो शेन से कहती है कि अगर जिया तुम्हें माफ नहीं करना चाहती तो तुम्हें इसे डिवोर्स दे देनी चाहिए। जिया शेन से कहती है कि वैसे भी मुझे लगता है कि तुम हमेशा से मोमो से लव करते थे, तुम्हें मोमो के साथ शादी कर लेनी चाहिए। शेन कहता है कि अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। जिया कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी तुमसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा चुकी हूँ और अब हमें बस ये पेपर्स को कोर्ट में सबमिट करना है और 2 दिनों में हम दोनों की डिवोर्स हो जाएगी। शेन कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो तुम ये लग्जोरियस लाइफ नहीं गुजार पाओगी, तुम एक हाउसवाइफ हो और तुम्हें काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और मेरी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।
फिर मोमो जिया का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि अगर शेन ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम तो सड़क पर रहने लगोगी, तुम्हारे पास तो रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से शेन को छोड़ पाओगी। जिया मोमो को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शेन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो जिया को कहता है कि तुम मोमो को थप्पड़ कैसे मार सकती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जिया के कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो शेन और मोमो को पकड़ लेते हैं और फिर जिया शेन और मोमो को धमकी देती है कि अगर तुम दोनों ने फिर से मेरी लाइफ में आकर मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। फिर शेन मोमो को लेकर वहां से चला जाता है और जिया अपने दिल में सोचने लगती है कि शेन को अभी भी मोमो का ख्याल है और वो मोमो को कैसे अपने साथ घर लेकर चला गया और उसने मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इसके बाद जिया अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शेन को एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफर करो। जैसे ही वो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगा तो हम उसकी कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे और फिर शेन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ शेन मोमो को लेकर हॉस्पिटल रूम में चला जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा डर गई थी। जिया ने आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। मोमो शेन से कहती है कि जिया एक बहुत ही बुरी लड़की है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे जल्दी ही छोड़ देना चाहिए। शेन मोमो को बताता है कि मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट मिला है और अगर मैं इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा और फिर मैं जिया को सबक सिखाऊँगा। उसे एहसास होगा कि मुझे छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की। दूसरी तरफ जियाओ अपने असिस्टेंट को बताता है कि आज से मैं सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं इस पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ और आज से मिस जिया इस कंपनी की प्रेसिडेंट होंगी। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वो जियाओ से कहती है कि कल मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी होस्ट की है और उस पार्टी में मैंने शेन को भी बुलाया है। शेन को लगता है कि शायद उसे सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्डर दे दिया है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि इस कंपनी की प्रेसिडेंट मैं हूँ और मैं उसकी कंपनी को जल्द ही बर्बाद करने वाली हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब शेन को पता चलेगा कि सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट मैं हूँ तो उसकी क्या हालत होगी, उसका चेहरा देखने लायक होगा। फिर जिया जियाओ से कहती है कि कल की पार्टी की प्रेपरेशंस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसके बाद जिया वहां से चली जाती है। फिर जियाओ अपनी और जिया की एक पुरानी पिक्चर देखता है और सोचने लगता है कि जिया को इस बात का नहीं पता कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब जिया शेन से अपना बदला ले लेगी तो मैं उसे अपनी दिल की फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन पार्टी शुरू हो जाती है और जिया एक क्लीनर का ड्रेस पहनकर पार्टी में सफाई करने लगती है। दूसरी तरफ शेन और मोमो भी पार्टी में आ जाते हैं और मोमो शेन से कहती है सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रेसिडेंट अभी तक पार्टी में क्यों नहीं आए। शेन कहता है कि मुझे यकीन है कि वो पार्टी में ज़रूर आएंगे, उन्हें मेरे साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस डील साइन करनी है। इसके बाद मोमो जिया को पार्टी में सफाई करते हुए देख लेती है और वो शेन से कहती है कि ये तो मोमो नहीं है, ये इस पार्टी में सफाई क्यों कर रही है। इसके बाद शेन और मोमो जिया से बात करने के लिए जाते हैं और मोमो जिया का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम शेन को छोड़कर मत जाओ। देखो अब तुम्हारा क्या हाल हो गया है, तुमने पार्टीज में सफाई करनी शुरू कर दी है। शेन अभी भी तुम्हारा हस्बैंड है। क्या तुमने सोचा है कि शेन की रेपुटेशन कितनी ज़्यादा खराब होगी अगर लोगों को पता चलेगा कि उसकी वाइफ एक पार्टी में सफाई कर रही है। जिया कहती है कि अगर मैं तुम दोनों को अपने बारे में सच बता दूं तो शायद तुम दोनों यकीन नहीं करोगे। मैं सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट हूँ और तुम लोग मुझसे ही यहाँ पर मिलने के लिए आए हो। शेन जिया से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो। जिया शेन से कहती है कि मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो गई है, मुझे अपना ड्रेस चेंज करने के लिए रूम में जाना है, इसीलिए प्लीज़ साइड में हट जाओ। शेन कहता है कि मैं तुम्हें सबके साथ इतना बड़ा झूठ बोलने नहीं दूंगा, मैं पार्टी में सबको बता दूंगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और ये क्लेम कर रही हो कि तुम सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट हो। जिया कहती है कि तुम्हें जो भी
भी करना है तुम कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाने दो। इसके बाद शेन जिया को लेकर स्टेज पर चला जाता है और वो पार्टी में सबके सामने अनाउंस करता है कि ये लड़की मुझे बोल रही है कि ये सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट है, लेकिन इसने क्लीनर के कपड़े पहने हुए हैं और ये यहाँ पर सफाई कर रही है। क्या आप लोगों को इसकी बात पर यकीन है? पार्टी में आया हुआ एक आदमी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट क्लीनर के कपड़े पहनकर यहाँ पर सफाई क्यों करेगी? हमें यकीन है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। इसके बाद पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट कहते हैं कि जिया को सजा देनी चाहिए और उसे इस पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद शेन जिया से कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे सकता हूँ। अगर तुम अभी इसी वक्त अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगो तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। जिया स्टेज पर चली जाती है और सबसे कहती है कि मैं शेन से माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई भी गलती नहीं की और मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं सच में सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट हूँ और ये बात आप सबको बहुत जल्द पता चल जाएगी। इसके बाद मोमो जिया से कहती है कि तुम्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट को तुम्हारे झूठ के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम शेन से सॉरी बोल लो तो हो सकता है कि वो तुम्हें बचा ले। जिया कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर शेन जिया से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ। सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट अभी यहाँ पर आती ही होंगी। अगर तुमने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं उन्हें तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें जेल भेज देंगी। जिया शेन से कहती है कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि सच, इसीलिए थोड़ा सा इंतज़ार करो। शेन जिया से कहता है कि ड्रामा बंद करो। अगर तुमने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें इस पार्टी से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। तभी वहाँ पर कुछ मेड्स आ जाती हैं। वो जिया को उसके कपड़े चेंज करवाती हैं और फिर जिया एक बहुत ही महंगे आउटफिट में आ जाती है और वो सबके सामने अनाउंस करती है कि मैं सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट हूँ और मैंने पहले जानबूझकर क्लीनर के कपड़े पहने हुए थे क्योंकि मैं शेन को धोखा देना चाहती थी और उसके सामने ये प्रिटेंड कर रही थी कि मैं एक क्लीनर हूँ। शेन जिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो। पहले तुमने मरने का ड्रामा किया था और अब तुम सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट बन गई हो। तुम इतने झूठ क्यों बोल रही हो? अगर सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट को सच में पता चल गया कि तुम उनकी आइडेंटिटी लेकर यहाँ पर खड़ी हुई हो तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी सच बोल दो। इसके बाद जिया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेती है और शेन को बताती है कि इस बिजनेस प्रोजेक्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट 10 बिलियन की गई है और प्रोजेक्ट की इनिशियल फंडिंग 2 बिलियन युआन है और हम इस प्रोजेक्ट में और भी बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है क्योंकि ये हमारी न्यू एनर्जी सेक्टर की एक्सपेंशन है। क्या तुम मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो? शेन प्रोजेक्ट डिटेल्स देखता है और जिया से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें प्रोजेक्ट के सारे सीक्रेट्स के बारे में कैसे पता है? और इन डॉक्यूमेंट्स पर सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओरिजिनल सील भी लगी हुई है। ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास कैसे आए? जिया कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफर कर रही हूँ। अगर तुम मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। शेन कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। इसके बाद जिया पार्टी में आए हुए कुछ गेस्ट से कहती है कि तुम लोगों ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया था ना, अब मैं तुम लोगों की कंपनीज के साथ अपने सारे बिजनेस प्रोजेक्ट्स कैंसिल करती हूँ। फिर शेन उन लोगों से कहता है कि जिया झूठ बोल रही है और मुझे यकीन है कि इसने सन मून ग्रुप ऑफ कंपनी से ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट चुराया है। इसने पहले भी मरने का ड्रामा किया था और मैंने इसका फ्यूनरल भी अरेंज कर लिया था, लेकिन ये अपने फ्यूनरल पर अचानक पहुंच गई और फिर मुझे पता चला कि ये ड्रामा कर रही थी। इसके बाद जिया
पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट से कहती है कि क्या आपको मेरी बात पर यकीन हो गया है कि मैं सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट हूँ। पार्टी में आए हुए गेस्ट्स जिया से डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जिया शेन से कहती है कि मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी और तुमने चाइना में जितनी भी बड़ी कंपनीज के साथ प्रोजेक्ट साइन किए हैं वो भी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने कैंसिल करवा दिए हैं, इसीलिए अब तुम्हारी कंपनी जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएगी। मोमो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो शेन से कहती है कि मुझे यकीन है कि जिया झूठ बोल रही है, तुम्हारी कंपनी तो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो बैंकरप्ट कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है और मोमो जियाओ से कहती है कि जिया झूठ बोल रही है और उसने सबसे बोला है कि वो सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट है। फिर जियाओ जिया से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, इन्होंने तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया। मोमो हैरान रह जाती है और वो जियाओ से कहती है कि तुम जिया को कैसे जानते हो। फिर जियाओ सबको बताता है कि जिया सच बोल रही है और वो सच में सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट है और वो गू फैमिली की बड़ी बेटी है और गू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी और पैसे उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं, इसीलिए जिया अब बहुत ज्यादा अमीर हो गई है। शेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जिया से माफी मांगने लगता है, लेकिन जिया उसे माफ नहीं करती। फिर मोमो भी जिया से सॉरी बोलती है, लेकिन जिया उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है। शेन गुस्से में आ जाता है और वो जिया से कहता है कि तुम मोमो के साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकती हो। तुम जानती हो कि बचपन से ही मोमो का दिमाग पूरी तरह से ठीक नहीं है और अगर उस पर कोई गुस्सा करे तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और फिर उसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है, इसीलिए तुम उसके साथ ऐसे बात नहीं करोगी। जिया कहती है कि मोमो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, वो बिल्कुल ठीक है। अगर तुम अभी भी इस बिजनेस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। फिर शेन काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठकर जिया से माफी मांगता है। जिया कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पर साइन कर देती है और फिर वो शेन को वो पेपर्स देने वाली होती है, लेकिन तभी जिया के कुछ बॉडीगार्ड्स आकर शेन और मोमो को पकड़ लेते हैं और फिर जिया शेन के सामने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को फाड़ देती है और शेन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस डील साइन नहीं करूंगी। मोमो जिया से कहती है कि अभी तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर शेन तुमसे सॉरी बोल देगा तो तुम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट उसे दे दोगी, तुम अपने वादे से पीछे कैसे हट सकती हो। जिया कहती है कि मैंने शेन से कोई भी वादा नहीं किया था। इसके बाद शेन जिया से सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ फिर से अपनी जिंदगी शुरू करनी है, मुझे छोड़ के मत जाओ। जिया कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद जिया को वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जब शेन ने उसे हर्ट किया था और फिर जिया शेन को कहती है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी कंपनी जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएगी और अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। इसके बाद जिया जियाओ के साथ वहां से चली जाती है और फिर शेन मोमो से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि जिया जल्दी ही मुझे माफ़ कर देगी और फिर हम सब एक साथ बहुत खुश रहेंगे। मोमो गुस्से में आकर शेन से कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना, अब तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तुम्हारे जैसा गरीब फ्रेंड मुझे नहीं चाहिए। शेन मोमो से कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी ना। मोमो शेन से कहती है कि मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं तो कितने सालों से तुम्हारी अटेंशन लेने के लिए ये ड्रामा कर रही थी, मुझे तुम्हारा और जिया का साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें जिया से हमेशा के लिए छीनना चाहती थी। मैंने पागल होने का ड्रामा किया और फिर तुम्हारे करीब आ गई, तुम्हें मुझ पर तरस आ गया और तुम मुझे अपने घर ले आए, लेकिन अब मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अब तुम बहुत गरीब हो गए हो, इसीलिए मेरी जिंदगी से बाहर चले जाओ। शेन गुस्से में आता है और वो मोमो से कहता है कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो, मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छी फ्रेंड की तरह अपने साथ रखा और तुम्हारी वजह से जिया और मेरा रिलेशनशिप भी टूट गया है। मैं जिया को जाकर मनाऊंगा और उसे अपनी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगा। मोमो शेन से कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ फ्लर्ट करते थे और जिया को इग्नोर करते थे,
शेन मोमो से कहता है कि अब मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं जिया को मनाने के लिए जा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ जियाओ जिया को बताता है कि शेन की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जिया जियाओ से कहती है कि मेरा कुछ सामान शेन के घर पर रह गया है, इसीलिए मैं अपना सामान लेने के लिए घर जा रही हूँ। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जियाओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिया के लिए एक बहुत अच्छा सा घर खरीदो और उस घर को अच्छे से डेकोरेट करो। मिस जिया जल्दी ही अपने नए घर में शिफ्ट होने वाली हैं। प्रेजेंट सीन में जिया जियाओ से कहती है कि तुमने मेरे लिए इतनी जल्दी नया घर खरीद भी लिया। जियाओ कहता है कि मुझे पता था कि जब तुम शेन से डिवोर्स ले लोगी तो तुम्हें एक नए घर की ज़रूरत होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा घर खरीदा है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाता हूँ। इसके बाद जियाओ जिया को लेकर घर जाता है और जिया को अपना नया घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और जियाओ उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर शेन जिया से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मोमो ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और वो जानबूझकर हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। जिया कहती है कि तुमने मोमो की बातों पर इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लिया? मैंने तुम्हें पहले भी मोमो की सच्चाई के बारे में बताया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब जब मोमो हमेशा के लिए हम दोनों को अलग कर ही चुकी है, तो फिर तुम मेरी लाइफ में वापस कैसे आ सकते हो? मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और तुम जैसे घटिया इंसान को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। शेन अभी भी जिया से माफ़ी मांगता रहता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में वापस आने दो। मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं दूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। इसीलिए प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दो। ये सारी बातें सुनकर जियाओ शेन से कहता है कि तुम जानबूझकर जिया के घर में घुस आए हो और अगर तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा और उन्हें बता दूँगा कि तुम जिया को तंग कर रहे हो और फिर पुलिस तुम्हें अरेस्ट करके ले जाएगी। शेन कहता है कि जिया मेरी वाइफ है और मैं उससे बात करना चाहता हूँ, तुम हम दोनों के मामले में इंटरफेयर मत करो। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और वो जियाओ के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि तुम्हें जिया में क्या अच्छा लगता है? जिया तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, तुम एक बहुत ही प्यारी गर्लफ्रेंड डिजर्व करते हो। इसके बाद मोमो जिया से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जियाओ को जानबूझकर फंसाया है और उसी की मदद से तुम सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट भी बन गई हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी कंपनी में जॉब करनी ही थी तो तुम्हें जियाओ को यूज करने की क्या जरूरत थी। इसके बाद जियाओ मोमो से कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मुझे फंसाने की कोशिश ना करो। फिर जिया जियाओ को कहती है कि मोमो प्रेग्नेंट है और वो जल्दी ही शेन के बच्चे की मॉम बनने वाली है। मोमो जियाओ से कहती है कि शेन ने मुझे बहकाया था और उसने मुझे बोला था कि मैं उसके बच्चे को पैदा करूं। मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मैं अभी जाकर एबॉर्शन करवा सकती हूँ। जियाओ मोमो से कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम अबॉर्शन करवाती हो कि नहीं, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा। इसके बाद जियाओ जिया से कहता है कि मैंने सन मून ग्रुप ऑफ कंपनीज के सारे पेपर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। फिर जियाओ शेन को कहता है कि मैं गू फैमिली का अडॉप्टेड बेटा हूँ और जिया गू फैमिली की असली बेटी है और प्रॉपर्टी, कंपनी और गू फैमिली के सारे पैसे ऑलरेडी जिया के ही हैं। जब जिया ने तुमसे शादी की थी तो उसने ये फैसला किया था कि वो अपना घर छोड़ देगी, क्योंकि अगर वो तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में बता देती तो शायद तुम उससे शादी ना करते। फिर जिया शेन को कहती है कि मैं एक बहुत ज़्यादा अमीर लड़की थी और तुम एक ऑर्डिनरी लड़के थे और एक छोटी सी जॉब करते थे, इसीलिए मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं एक अमीर डैड की बेटी हूँ और मैंने तुम्हारे सामने प्रिटेंड किया कि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं। फिर शेन और मोमो जिया से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें एक और चांस दे दो, लेकिन जिया उन दोनों को माफ़ नहीं करती और फिर जिया के बॉडीगार्ड्स शेन और मोमो को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद जियाओ जिया से कहता है
कि मैं तुमसे बहुत अरसे से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करूँगा। जिया जियाओ से कहती है कि बचपन से मैं तुम्हें अपना भाई मानती आई, इसीलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। वैसे भी शेन ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और अब मैं किसी भी आदमी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती। जियाओ जिया से कहता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम खुश रहो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए फ़ौरन आ जाऊँगा। इसके बाद ज़ियाओ वहाँ से चला जाता है और जिया ज़ियाओ के बारे में सोचने लगती है। आखिरी सीन में जिया ज़ियाओ से बात करने के लिए उसके पीछे भागती है और इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।